अच्छा, सरप्राइज तो मैं आप लोगों को इससे बड़ा देने वाला था। वो ये था कि मैं सुबह सुबह आके ना आप लोगों को नींद से जगाता। वो तो मेरा स्टॉप ओवर दुबई में था तो लेट हो गया। हाँ तो और अच्छा होता सुबह सवेरे आपकी शक्ल देखकर। एक तो तुम बच्चों की मुझे समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या मजा मिलता है सरप्राइज देकर। अगर तुम मुझे आने का बता देते तो मैं खुद तुम्हारे लिए मजेदार खाना बनाती। हाँ लेकिन अम्मी, खाना तो आप ही बनाएंगी। इतनी जल्दी? जल्दी किस बात की है? फ्लाइट में मैंने पेट भर के खाना खाया और अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर जरा रिलैक्स करूँ, सो जाऊँ, फिर जब जागूंगा ना तो हम सारे मिलके साथ बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ मेरे बेटे ने क्या खाना है, क्या दिल कर रहा तुम्हारा? बिरयानी, बहुत तरस रहा हूँ आपकी बिरयानी। और साथ में कचूमर सलाद और रायता, है ना भाई? ऑब्वियसली। चलो ठीक है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं खाना तैयार करती हूँ। वो मेरा कमरा। हाँ जी भाई, आपका कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वाह। हाँ बेटा, निशा रोज तुम्हारे कमरे की सफाई अपने हाथ से करती है। थैंक यू निशा। मुझे अच्छा लगता है आपके काम करके, ऐसा लगता था जैसे आप कहीं नहीं गए, हमारे आसपास ही हैं। ऐसे ही है। और अब मैं इधर ही आप लोगों के पास। अब तो आपका मास्टर्स भी हो गया है, तो अब तो आप यहीं रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब क्यों जाएगा भाई बाहर? और वैसे भी अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, अपना कारोबार है। फिर अब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हो तो जॉब करना चाहो पाकिस्तान में रह के कर लो। हमें काश कैसा हो सकता, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज वहीं अच्छी हैं, तो वापस तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या मतलब भाई, आप वापस चले जाएंगे? हाँ, लेकिन प्लान कुछ ऐसे कि अकेला नहीं जाऊंगा, आप लोगों को साथ लेके जाऊंगा। अच्छा, तो तुम इस प्लान के तहत आए हो? बिल्कुल, प्लान तो यही है और उसकी वजह यह है कि आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। ऐसा सोच भी कैसे सकती है मामा? और अगर सोच भी लिया तो मुझे बताया ही नहीं। सुंबुल बेटा, क्या हुआ है? मामा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और मुझे मुझे बताया भी नहीं आपने। ये तुमसे किसने कहा? अंबर ने कहा मुझे। आओ बैठो मेरे पास, बैठो। बेटा, तुम्हें अंबर का पता है? वो तो सिर्फ तुम्हें छेड़ती है ऐसी फजूल फजूल बातें करके, है ना? मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं इसके बारे में। आप सच कह रही हैं ना? हाँ ना, मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों की शादी क्यों करवाऊंगी? तुम लोग मुझ पे बोझ थोड़ी हो। अभी तो तुम लोगों ने दुनिया देखनी है, लोगों को समझना है, उसके बाद मैं सोचूंगी इसके बारे में। थैंक यू सो मच मामा। आपको पता है अंबर मुझे बहुत तंग करती है। अभी उसकी खबर लूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें तो उसका पता है ना, उससे काबू में नहीं आना, उल्टा शोर करके ना घर को नचाएगी। खैर, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चाय तो पिला दो। अभी अच्छी सी चाय लेके आती हूँ आपके लिए। ये जो गोरियां होती हैं ना, हमारे लड़कों को फंसाती हैं, शादी कर लेती हैं और फिर कुछ साल बाद जब उनका दिल भर जाता है ना, उनको तलाक दे देती हैं और बीच में बच्चा बच्चा भी पैदा कर लेती हैं। पता नहीं, शायद इसकी औलाद भी हो लड़के की, आपको क्या पता? भाई ये रिस्क ना लें आप। सच पूछे तो मैं अपने बेटे आसिम का रिश्ता लेके आई थी आपके नेहा के लिए। मुझे आपकी बच्ची बड़ी प्यारी लगी, तो सोचा इनकी शादी करवा के उसको घर ले जाऊंगी और शहजादियों की तरह रखूंगी। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आप अलमास आंटी कोई बात करके गई हैं? ना तुम जानती हो ना, तुम्हारे चचा ने फैसल के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था। मगर अम्मी, मैं आपसे इतना दूर नहीं जाना चाहती। अब आप उनसे कहें कि वो पाकिस्तान आ जाएं। ना, आपसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
चलो अच्छा, मुझे अपने फोन से ना मेरे चचा का नंबर मिला के दे दो। चचा का नंबर? बैल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी जानती हूँ मैं वहाँ पे रात है इस वक्त, बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। जी वो मुझे माजरत करनी थी फैसल के रिश्ते से। क्यों उसे दिमाग से नहीं निकाल पा रहा मैं, जबकि जानता हूं कि उसको हासिल नहीं कर सकता। कहाँ तक पहुंचा है खाना? अरे अम्मी आप क्यों आ गई? मैं कर रही हूँ ना। मुझे परेशानी हो रही थी, सालों बाद तो मेरे बच्चे ने मुझसे खाने की फरमाइश की है और तुमने मुझे किचन में ही आने से मना कर दिया। अम्मी बेफिक्र रहे, मैं सब संभाल लूंगी। देखिएगा ऐसा खाना बनाऊंगी ना, भाई को पता ही नहीं चलेगा कि आपने बनाया ये मैंने। जरा सी ऊंच नीच होगी ना, मेरे आली का दिल बुरा हो जाएगा। मैं होने ही नहीं दूंगी ऊंच नीच। आप मुझ पर भरोसा रखें और प्लीज जाके आराम करें। अच्छा मैं करती हूँ फिर आराम। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई को बिरयानी में नरम चावल नहीं पसंद। सब पता है अम्मी, सब पता है। आपको पता है ना ज्यादा देर खड़े रहने से आपके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। चलो भाई, अब तुम भाई के सामने मेरी जरा सी बीमारी और डॉक्टरों का जिक्र मत लेकर बैठ जाना, खामखाई मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। ठीक है नहीं करूंगी। अब आप प्लीज आराम करें, चलें। अच्छा दम अच्छे से देना चावलों को। जी अम्मी मैं सब कर लूंगी, आप जाएं।